कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ बकरी खा गई दो गांव को पढ़ेंगे और समझेंगे। यह पाठ बड़ा हंसाने वाला है। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 8, बकरी दो गांव खा गई। इस पाठ में बताया गया है कि जिस राज्य का शासक लोभी अर्थात लालची होता है, वहां प्रजा कभी खुशहाल नहीं रहती। उसमें असंतोष और भय यानी डर हमेशा भरा हुआ रहता है। जबकि एक उदार और लोभहीन राजा की प्रजा उनसे मन से प्यार करती है और वहां स्वर्ग सा सुंदर वातावरण बना रहता है। वहां स्वर्ग से भी सुंदर वातावरण, अर्थात सभी लोग बहुत खुश होते हैं। जहां पर राजा लोभी ना होकर राजा प्रजा से प्यार करने वाला होता है। हाय बकरी दो गांव खा गई। एक आदमी सड़कों पर रोता चिल्लाता हुआ घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी कैसे गांव खा सकती है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है। भला बकरी कैसे दो गांव खा जाएगी। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। वह आदमी उन्हें वहां गन्ने के खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा, भाई थोड़ा सा गन्ने का रस मिलेगा, पिला सकते हो? उसने कहा, जी हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लेकर आया। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान उनके लिए खेत में गया और एक गन्ना तोड़ाया और बड़े लोटे में रस निकाल कर लाया। अकबर ने गन्ने का रस पिया और बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ऐसा रस हमने पहले कभी नहीं पिया। इतना अच्छा रस अकबर को लगा कि उसने उसके रस की तारीफ करने लगी। जी, और यह सिर्फ एक गन्ने का रस है। किसान क्या कहता है, ये रस अच्छा तो है ही है। उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक लोटा भर जो रस मिला है वह मात्र एक गन्ने से मिला है। क्या इस गन्ने में इतना सारा रस है? अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ। अकबर एकदम आश्चर्यचकित होकर पूछने लगता है कि एक गन्ने में से इतना रस, वाह। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, कमाल की बात है। अकबर कहता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक ना होती तो गन्ने में रस ही ना निकलता। अब वो क्या कहता है, किसान कहता है कि ये गन्ने का कमाल नहीं है, ये कमाल है हमारे बादशाह की नीयत का। हमारे बादशाह की नीयत अच्छी है, इसलिए इस गन्ने में से इतना रस निकल रहा है। अच्छा, कितना लगान देते हो? वो पूछते हैं किसान से। जी, लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने से हैरान होकर पूछा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने की खेत में तो काफी लगान लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा जब मैं जाऊंगा तो इनका लगान बढ़वा दूंगा। अब बादशाह अपने मन ही मन ये बात सोचने लगता है। कुछ देर उधर उधर की बातें करने के बाद में अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले जरा एक लोटा गन्ने का रस मुझे और पिला दो। किसान लोटा लेकर खेत में चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा, रस निकाला, पर इस बार एक गन्ने से लोटा नहीं भरा। क्यों? क्योंकि अब अकबर ने क्या सोचा कि जैसे ही मैं अपने राजमहल पहुंचूंगा तो इनका लगान, इनका टैक्स जो है वो बढ़ा दूंगे। अर्थात बादशाह की नीयत में परिवर्तन आ गया। अतः अब वो एक गन्ने के रस से लोटा नहीं भरा। जबकि 2 या 3 गन्ने तोड़ने के बाद भी रस नहीं निकला, लोटा नहीं भरा। अकबर उसका इंतजार करता रहा। सोच रहा था इस बार तो इसने देर कर दी, कहीं इसका मुंह लटका हुआ आया और लौटा बादशाह की तरफ बढ़ा दीजा कि ये लीजिए रस।
अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए हो? अकबर पूछता है। तो वो कहता है, कुछ नहीं हुजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है। अब वो क्या कहता है कि कोई बात नहीं है, बस मुझे लगता है कि हमारे बादशाह की नीयत बिगड़ गई, इस वजह से इस बार रस कम आया है। अकबर को ऐसा लगा कि जैसे उसे किसी ने आसमान से लेकर जमीन पर पटक दिया हो, उसे बहुत भारी आहत हुआ। क्या पेड़ पौधे भी असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे वह मामूली किसान एक बादशाह की नीयत को पाठ पढ़ा रहा है। जहाँ नीयत अच्छी होती है, वहाँ बरकत होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं रहने देते। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान ने संशयपूर्ण मतलब जिज्ञासा बादशाह की ओर देखने लगा और कहता है, अकबर की मैं बादशाह अकबर हूँ। किसान ने घबरा कर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी? नहीं, तुमने मुझे यह बात सिखाई जो बड़े बड़े विद्वान गुरुवर अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज से मैं तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ किया। जाओ, इस बार लोटा भर कर रस ले आओ। किसान फिर से खेत में गया। इस बार फिर से एक ही गन्ने में लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ कर आया। उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया, फिर पीपल के पत्ता लाकर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने के हुक्म को लिख देते हैं। अब क्या हुआ, पीपल के पत्ते पर बादशाह अकबर उसको 2 गांव लिख देते हैं कि ये 2 गांव तुम्हारे हो गए। कल आगरा आना और पक्का कागज लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन गांव की आमदनी से हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद पत्ते की बात को वह भूल गया। किसान की बकरी आई और वह उस पत्ते को खा गई। अब उस पत्ते पर लिखा था कि 2 गांव उस किसान के नाम। अब इसी वजह से वो बार बार कह रहा था कि 2 गांव बकरी खा गई। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा तो पत्ता अपनी जगह पर नहीं था। वह रोने चिल्लाने लगा। अब भला उसे बादशाह कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे? वह जोर जोर से रोते चिल्लाते हुए आगरा पहुंच जाता है और कहता है, हाय बकरी 2 गांव खा गई। बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर हंसे। उन्होंने फिर उसे 2 गांव देने का हुक्म लिख कर दिया और जाते जाते सावधान किया कि इस बार इन गांव को बकरी न खा पाए, इन्हें बचाना। सारा दरबार कहकहों से गूंज उठा, अर्थात हंसी से गूंज उठा। इस पाठ के रचयिता हैं हरिकृष्ण देवसरे। शब्दार्थ: आश्चर्य अर्थात हैरानी, नियत अर्थात मन की भावना, बरकत अर्थात वृद्धि, लालच मतलब लोभ, हुक्म अर्थात आज्ञा, संशय अर्थात शक। अब है शब्दार्थ मौखिक। पहला, 2 गांव को कौन खा गई? 2 गांव को बकरी खा गई। कौन पेड़ की छाया में बैठ गए? बादशाह अकबर पेड़ की छाया में बैठ गए। ग, किसने पत्ते पर 2 गांव देने का हुक्म लिख दिया? बादशाह अकबर ने पत्ते पर 2 गांव देने का हुक्म लिख दिया था। किसान को पीपल का पत्ता किसने दिया? किसान को पीपल का पत्ता अकबर ने दिया। प्रश्न पहला, क, आगरा की सड़कों पर कौन घूम रहा था और क्यों? आगरा की किस सड़कों पर एक किसान यह कहता हुआ घूम रहा था कि हाय 2 गांव बकरी खा गई। वह बादशाह अकबर की तलाश में घूम रहा था। ख, बादशाह अकबर की नीयत में क्या अंतर आ गया था और क्यों? बादशाह अकबर की नीयत में यह अंतर आ गया था कि वे सोचने लगे कि अब आगरा पहुंचकर लगान में बढ़ोतरी कर दूंगा। जब उन्होंने देखा कि एक
गन्ने से इतना ज्यादा रस निकल रहा है, तो यह देखकर उन्होंने लगान बढ़ाने का फैसला कर लिया। ग अकबर को ऐसा क्यों लगा कि किसी ने उन्हें आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। जब किसान ने यह कहा कि लगता है हमारे बादशाह की नीयत में खोट आ गया है, तो अकबर को ऐसा लगा कि जैसे उन्हें किसी ने आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया हो। क्या बादशाह को किसान की बात समझ में आ गई? जी हाँ, बादशाह को किसान की बात समझ में आ गई कि नीयत से ही बरकत होती है। ड बादशाह अकबर ने किसान को इनाम स्वरूप क्या दिया? बादशाह अकबर ने किसान को इनाम में 2 गांव दिए। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क हाय रिक्त स्थान 2 गांव खा गई। कौन खा गई? हाय बकरी 2 गांव खा गई। ख रिक्त स्थान एक पेड़ की छाया में बैठ गए। बादशाह अकबर। ग ये हमारी बादशाह की रिक्त स्थान का कमाल है, नीयत का कमाल है। घ अकबर उसका रिक्त स्थान कर रहे थे। अकबर उसका इंतजार कर रहे थे। ड अकबर ने खेत का रिक्त स्थान माफ कर दिया। लगान। प्रश्न दूसरा है, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। क एक आदमी प्रयागराज की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। गलत। दूसरा, अकबर पेड़ की छाया में बैठ गए। जी हाँ। ग अकबर को किसान ने सिंहासन पर बैठाया। जी नहीं। अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। ड सारी गलियां कहो से गूंज उठी। नहीं, दरबार था। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही के सामने सही का चिन्ह लगाएं। पहला, किसान ने अकबर को रस पिलाया। संतरे का, आम का, गन्ने का या अमरूद का? गन्ने का। दूसरा, अकबर ने पत्ते पर कितने गांव लिखे? 5, 2, 11 या 10? 2 गांव। तीसरा, क्या अकबर ने किसान को दोबारा गांव लिख कर दिए? हाँ, नहीं, पता नहीं। हाँ। बकरी ने क्या खा लिया? गांव, घास, पत्ता या शहर? पत्ता। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।